दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सपना देखा है जिसे पूरा करने के लिए आपको दुनिया की हर मुश्किल का सामना करना पड़े? जहां आपके सामने हर कदम पर रुकावटें हों और फिर भी आपका जज्बा ऐसा हो कि वो आपको पीछे हटने न दे। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर समाज के कमजोर और अनदेखे तबकों की मदद करने का निर्णय लिया। लेकिन क्या ये सफर उतना ही आसान था जितना वो सोच रही थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कहानी वाला में। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों के पीछे अडिग होकर खड़ा रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां रास्ते में क्यों न आए। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने आरामदायक जीवन को खुद से छोड़ दिया हो और एक कठिन लेकिन समाज को बदलने का सपना देखा हो? मोहिनी की यह कहानी आपको प्रेरणा देने के साथ साथ सस्पेंस और भावनाओं से भरी होगी। और दोस्तों, इस कहानी में एक ट्विस्ट है जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मोहिनी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां उसके माता पिता ने उसे हर संभव सुख सुविधा दी। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और उसकी मां एक गृहिणी। वे अपनी बेटी को शिक्षित करके ऊंची पढ़ाई करवाना चाहते थे। मोहिनी अपने माता पिता की आंखों का तारा थी और वह भी अपने परिवार को कभी निराश नहीं करना चाहती थी। बचपन से ही मोहिनी का सपना था कि वह अपने माता पिता के लिए कुछ बड़ा करे। उसका सपना था कि वह डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में कुछ और विचार घर करने लगे। उसने महसूस किया कि समाज के उन वर्गों की मदद करने का काम और भी जरूरी है जिन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती। उसकी यह सोच उसके माता पिता से अलग थी, लेकिन वह इस पर अडिग रही। मोहिनी ने एक प्रसिद्ध कॉलेज में दाखिला लिया, जहां हर कोई अपने अपने करियर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी था। वहां का माहौल बहुत प्रतिस्पर्धी था, लेकिन मोहिनी ने अपनी मेहनत और समर्पण से सबको प्रभावित किया। उसे लगातार टॉप रैंक मिलती रही और प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन फिर एक दिन कॉलेज में एक मोटिवेशन लेक्चर हो रहा था, जहां एक अतिथि प्रोफेसर ने कहा, दुनिया में वही सफल होते हैं जिनके पास संसाधन होते हैं। चाहे आपकी कितनी भी बड़ी सोच क्यों न हो, अगर आपके पास साधन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर मोहिनी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। क्या सच में साधनों के बिना कोई बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता? उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, क्या मैं सिर्फ इसलिए हार मान लूं क्योंकि मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है? मोहिनी के मन में यह सवाल बार बार उभर रहा था और उसने खुद से यह वादा किया कि वह इस धारणा को गलत साबित करेगी। उसने ठान लिया कि वह समाज के उन वंचित वर्गों की मदद करेगी जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसे शुरुआत कहां से करनी चाहिए। उसके पास न पर्याप्त धन था और न ही कोई संसाधन। लेकिन फिर भी उसका दिल कह रहा था कि अगर वह इस काम में जुट जाए तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। यह फैसला उसके जीवन का सबसे कठिन फैसला था। परिवार ने उसे समझाया, दोस्तों ने मना किया, लेकिन मोहिनी का दृढ़ संकल्प था वह समाज की जरूरतमंद लड़कियों के लिए काम करेगी, उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर देगी। मोहिनी का यह सफर बेहद कठिन था। उसने एक ऐसी चुनौती ली थी जिसमें सफलता के चांस बहुत कम थे। लेकिन क्या मोहिनी इस चुनौती में सफल हो पाएगी? क्या उसकी दृढ़ता उसे मंजिल तक ले जाएगी? मोहिनी ने अपने सपने को साकार करने के लिए एक एनजीओ की स्थापना की। उसने इसका नाम रखा समृद्धि। शुरुआत में उसे कुछ फंडिंग मिल गई और वह खुश थी कि उसका सपना धीरे धीरे आकार ले रहा है। उसने अपने एनजीओ में उन लड़कियों को शामिल करना शुरू किया जिनके पास शिक्षा और रोजगार के साधन नहीं थे। पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में चुनौतियां आने लगीं। उसे समाज की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलने लगी। लोग कहते, ये लड़कियां कभी कुछ नहीं कर सकती, तुम अपने समय की बर्बादी कर रही हो। यह सुनकर मोहिनी का दिल टूट गया, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और डटकर सामना किया। मोहिनी का सामना सिर्फ बाहरी चुनौतियों से नहीं था, बल्कि उसकी खुद की आत्मा भी उसे बार बार रोक रही थी। क्या वह अपने सपने को साकार कर पाएगी?
या फिर उसकी मेहनत बेकार जाएगी। कुछ महीने बीतने के बाद मोहिनी के एनजीओ के हालात बिगड़ने लगे। फंडिंग बंद हो गई, लोग सहयोग करने से कतराने लगे और समाज की नकारात्मक टिप्पणियां दिन ब दिन बढ़ती गईं। यह वह समय था जब मोहिनी ने पहली बार हार मानने के बारे में सोचा। उसके मन में यह सवाल उठा कि क्या उसने सही निर्णय लिया था। उसने अपने जीवन के सबसे सुनहरे साल इस काम में झोंक दिए, लेकिन अब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। एक रात वह सोच रही थी कि अब समय आ गया है कि वह अपना एनजीओ बंद कर दे और एक सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन तभी एक दिन उसकी मुलाकात एक गरीब बच्ची से हुई जिसका नाम राधा था। राधा एक अनाथ लड़की थी जो सड़क किनारे भीख मांगती थी। उसकी आंखों में जो सपने थे वह मोहिनी को अपनी पुरानी याद दिला गए। राधा की हालत देखकर मोहिनी को एहसास हुआ कि उसका सपना सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि ऐसे अनगिनत बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। राधा की कहानी ने मोहिनी को अंदर तक झकझोर दिया। क्या अब मोहिनी एक नई उम्मीद के साथ अपने सपनों को फिर से साकार कर पाएगी? राधा की मुलाकात के बाद मोहिनी को एक नई ऊर्जा मिली। उसने फैसला किया कि अब वह हार नहीं मानेगी। उसने समाज के बड़े संगठनों से फंडिंग की अपील की, सरकार से मदद मांगी और अपनी पुरानी गलती से सीखते हुए एक नई योजना बनाई। मोहिनी ने अपने एनजीओ को फिर से खड़ा किया, इस बार और भी मजबूती से। उसकी टीम ने उन लड़कियों को प्रशिक्षित करना शुरू किया जिनके पास शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं थे। धीरे धीरे उसका एनजीओ समाज में पहचाना जाने लगा। राधा अब मोहिनी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी। उसने मोहिनी से कहा, दीदी, आप जो कर रही हो वो हम सबके लिए एक उम्मीद है। क्या आपको याद है कि प्रोफेसर ने कहा था कि बिना संसाधनों के कुछ नहीं हो सकता? मोहिनी ने उस मिथक को गलत साबित कर दिया। मोहिनी ने न केवल अपने सपने को साकार किया, बल्कि उसने समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण को भी बदल कर रख दिया। दोस्तों, राधा अब एक सफल वकील बन चुकी थी और उसने समाज में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम शुरू किया। मोहिनी की प्रेरणा से राधा ने भी अपना एक एनजीओ खोला जो उन जरूरतमंद लड़कियों की मदद करता था जो समाज की बेड़ियों में जकड़ी थी। मोहिनी और राधा की कहानी अब सिर्फ उनकी निजी जीत नहीं थी, बल्कि वह उस बदलाव की कहानी थी जिसकी समाज को लंबे समय से जरूरत थी। मोहिनी का एनजीओ अब इतना बड़ा हो चुका था कि वह कई शहरों में फैल चुका था। उसकी मदद से कई लड़कियों को न केवल शिक्षा और रोजगार मिला, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की ताकत भी। समाज में अब लोग मोहिनी के काम को पहचानने लगे थे। एक दिन मोहिनी को उस कॉलेज से निमंत्रण मिला जहां कभी वह पढ़ती थी और जहां उसने पहली बार सुना था कि संसाधनों के बिना कुछ नहीं हो सकता। कॉलेज ने उसे बतौर मोटिवेशन स्पीकर बुलाया था ताकि वह नई पीढ़ी को प्रेरित कर सके। मोहिनी के लिए यह पल बेहद खास था, क्योंकि यही वह जगह थी जहां से उसके सपनों ने उड़ान भरी थी। मोहिनी ने सोचा था कि अब उसकी सारी चुनौतियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जीवन में हर बार एक नई परीक्षा तैयार रहती है। एक दिन अचानक मोहिनी के एनजीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। मीडिया में खबरें फैलने लगी कि मोहिनी ने फंड्स का दुरुपयोग किया है। यह आरोप पूरी तरह से झूठे थे, लेकिन समाज में गलत अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। मोहिनी को अपने जीवन की सबसे कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। उसके खिलाफ सरकारी जांच शुरू हो गई और उसके एनजीओ की गतिविधियां बंद कर दी गई। मोहिनी ने पहले कभी इस तरह की चुनौती का सामना नहीं किया था। वह टूट चुकी थी। उसके सपने जो उसने समाज को बदलने के लिए देखे थे, अब बिखरते नजर आ रहे थे। राधा, जो अब खुद एक प्रभावशाली वकील बन चुकी थी, मोहिनी के पास आई और कहा, दीदी, यह समय हार मानने का नहीं है। आप हमें हमेशा सिखाती थी कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती। यह वही परीक्षा है, हमें इसे भी पार करना होगा। राधा ने मोहिनी का केस अपने हाथ में लिया और पूरे जोश के साथ न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। मीडिया, जो पहले मोहिनी के खिलाफ थी, अब धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगी, क्योंकि राधा ने सच्चाई को साबित करना शुरू कर दिया था। कई महीनों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद मोहिनी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए। अदालत ने फैसला सुनाया कि मोहिनी पूरी तरह निर्दोष है और उसके एनजीओ पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए।
यह न केवल मोहिनी के लिए बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए एक बड़ी जीत थी जो उसके संगठन से जुड़ी थी। जब मोहिनी अदालत से बाहर निकली तो सैकड़ों लोग वहां उसका स्वागत कर रहे थे। लोगों की आंखों में आंसू थे और उनके चेहरों पर मुस्कान। यह मोहिनी की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की जीत थी जो समाज के कमजोर वर्गों से लड़ते आए थे। राधा ने मोहिनी को गले लगाते हुए कहा, दीदी, आपने हमें दिखाया कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आपने हमें लड़ना सिखाया और अब हम सब आपके साथ हैं। इस घटना के बाद मोहिनी का एनजीओ और भी मजबूत हो गया। अब वह न केवल लड़कियों की शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देती थी बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम करने लगी थी। उसने कई नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जिनका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। मोहिनी की यह यात्रा सिर्फ उसके सपनों की नहीं थी बल्कि यह उस समाज की भी कहानी थी जो बदलाव की जरूरत महसूस कर रहा था। उसने साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर इंसान का इरादा पक्का हो तो उसे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, मोहिनी की कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। चुनौतियां आएंगी, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपने सपने और मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। और दोस्तों, इसी प्रेरणा के साथ हम आज की कहानी को समाप्त करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मोहिनी हार मान लेती तो क्या होता? क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपको लगा हो कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल एक कहानी वाला को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनाते रहेंगे। आखिर में याद रखें, सपनों का पीछा कीजिए, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपकी मेहनत ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। दोस्तों, इस प्रकार मोहिनी की यह प्रेरणादायक कहानी न केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा है बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक बने रहिए एक स्टोरी वाला के साथ। धन्यवाद।